आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले, किस राज्य से देख रहे हैं, ये बताना न भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 की रणनीति को लेकर प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की है। इस बैठक में देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। विकास दर बढ़ाने और महंगाई नियंत्रण पर खास फोकस रखा गया। रोजगार सृजन और निवेश बढ़ाने के सुझाव सामने आए। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही गई। इन सुझावों को आगामी बजट में शामिल किया जा सकता है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 शहरों को AICT के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल 2026 के लिए रोड मैप तय किया है। करीब 39,000 करोड़ रुपए के डेटा सेंटर स्थापित होंगे। इससे IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बड़ी मजबूती मिलेगी। हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। राज्य को डिजिटल हब बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2025 में 137 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे। योगी सरकार की पर्यटन नीतियों को इसका श्रेय दिया जा रहा है। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में भी बड़ा सुधार हुआ है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। राज्य की अर्थव्यवस्था को पर्यटन से मजबूती मिली है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। योगी सरकार ने दिव्यांग और पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं को और मजबूत किया है। सरकारी सहायता और पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए हैं। सीधे लाभ हस्तांतरण से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार सामाजिक न्याय को प्राथमिकता बता रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि सुधारों को लेकर वर्ष 2025 में कई अहम फैसले लिए गए। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का मुख्य फोकस रहा। आधुनिक तकनीक और नई फसलों को बढ़ावा दिया गया। सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार हुआ है। कृषि योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुँचाया गया। जैविक खेती को भी प्रोत्साहित किया गया। सरकार इसे किसान हित में बड़ा बदलाव बता रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। मिशन शक्ति केंद्रों को और सशक्त करने की तैयारी में योगी सरकार जुटी है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हर जिले में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं मजबूत होंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिशन शक्ति की पहुंच बढ़ेगी। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की रीढ़ बता रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम सुधारों पर खास ध्यान दिया। श्रमिकों के अधिकार और सुरक्षा को मजबूत किया गया। उद्योगों को सरल नियमों से राहत दी गई है। रोजगार के नए अवसर पैदा करने की कोशिश की गई। श्रम कानूनों के सरलीकरण से निवेश बढ़ा है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी योजनाएं लागू की गई। सरकार इसे संतुलित विकास का मॉडल बता रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक संतुलन को लेकर मंथन तेज हुआ है। ब्राह्मण विधायकों से मुख्यमंत्री योगी की अहम बैठक हुई है। डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी के भीतर समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया। आगामी चुनावी रणनीति भी बैठक का हिस्सा रही। सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक हलकों में इस बैठक को अहम माना जा रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार दामों में नरमी आई है। लगातार बढ़त के बाद निवेशकों को कुछ राहत मिली है। घरेलू बाजार में सोना सस्ता हुआ है और चांदी के भाव भी नीचे आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों का असर कीमतों पर दिख रहा है। शादी और खरीदारी के मौसम में इसका असर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञ आगे कीमतों में उतार चढ़ाव की संभावना जता रहे हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई जिलों में दृश्यता लगभग 0 तक पहुँच गई है। घना कोहरा और शीतलहर का असर जनजीवन पर साफ दिख रहा है। सुबह और रात के समय ठिठुरन सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने ठंड के जारी रहने की चेतावनी दी है। सड़कों और रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत 312 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। शिक्षक और तकनीकी पद शामिल किए गए हैं। योग्यता और आयु सीमा की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवारों को समय सीमा में आवेदन करने की सलाह दी गई है। ये भर्ती रेलवे में नौकरी का अच्छा अवसर मानी जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के केंद्र तय किए गए हैं। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट से सूची डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन ने पारदर्शिता बनाए रखने का दावा किया है। नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। परीक्षाएं कड़ी निगरानी में कराई जाएंगी। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। योगी सरकार ने कोडीन युक्त कफ सिर्फ की अवैध सप्लाई पर सख्ती बढ़ा दी है। समानांतर आपूर्ति श्रृंखला के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ सहित कई जिलों में जांच तेज की गई है। अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ड्रग माफिया पर शिकंजा कसने का दावा किया गया है। स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर कदम उठाए गए हैं। सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियों की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब 30 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। देवरिया सहित कई जिलों के मतदाताओं को राहत मिली है। नए मतदाता नाम जुड़वा सकते हैं और त्रुटियां सुधार सकते हैं। चुनाव आयोग ने जागरूकता अभियान भी तेज किया है। अधिक
से अधिक लोगों को सूची में शामिल करने का लक्ष्य है। प्रशासन ने समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 6 डाइट संस्थानों को उच्च शिक्षा संस्थानों में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि इससे आधुनिक पाठ्यक्रम लागू हो सकेंगे। नई व्यवस्था से प्रशिक्षुओं को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा विभाग को जल्द ही आगे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। और वही प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। झारखंड के जामताड़ा जिले में अब सैटेलाइट निगरानी से जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर करना है। सरकार ने साफ किया है कि केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिलेगा। डिजिटल तकनीक के जरिए घरों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगने की उम्मीद है। प्रशासन ने निगरानी प्रक्रिया शुरू कर दी है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, आधार और पैन लिंकिंग को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राशन कार्ड, KYC और आयकर रिटर्न से जुड़े काम पूरे करना जरूरी बताया गया है। सरकार ने 31 दिसंबर तक की समय सीमा तय की है। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर सुविधाओं में रुकावट आ सकती है। डिजिटल सत्यापन को लेकर लोगों से जागरूक रहने की अपील की गई है। ये कदम सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता के लिए उठाया गया है। लोगों को अंतिम तारीख का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। और एक और बड़ा अपडेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब कामकाजी और सेवानिवृत्त लोगों को भी खेल प्रतियोगिताओं से जोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य सभी आयु वर्ग में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इससे स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव दोनों को बढ़ावा मिलेगा। खेल विभाग को योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में खेल गतिविधियों को नया विस्तार मिलने वाला है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो अहम आदेश सामने आया है। आजमगढ़ में मठसब समुदाय को लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत समुदाय को आवारा कुत्तों को भगाने की जिम्मेदारी दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने इसके लिए दिशा निर्देश तय किए हैं। सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। नगर क्षेत्र में बढ़ती शिकायतों के बाद कदम उठाया गया। प्रशासन ने सहयोग से समस्या सुझाने की बात कही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखिए दोस्तों, भूमि माप से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। लेखपाल और कानूनगो की भूमिका को लेकर सरकार नया सिस्टम लाने की योजना बना रही है। इससे जमीन नाप में होने वाले विवाद खत्म करने का लक्ष्य है। डिजिटल तकनीक के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। जनता को जल्द और सही जानकारी मिल सकेगी। राजस्व विभाग